ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, स्पेशली वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। ये वीक वैसे भी खास है, पहला हफ्ता है सितंबर का। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। और ये हफ्ता वैसे भी खास है क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो रहा है। जी हाँ, 7 तारीख को जब पितृपक्ष स्टार्ट होगा तो उस दिन चंद्र ग्रहण रहेगा जो इंडिया में भी दिखाई देगा और सबकी लाइफ पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और मून इस पूरे ही हफ्ते वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और आखिरी दिन वो कुंभ में रहेंगे जब ग्रहण पड़ेगा, राहु के साथ चंद्रमा हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, चंद्रमा आपके लिए अष्टम में रहेंगे 2, 3, 4 तारीख को, यानी धनु में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में आ जाते हैं या 4th हाउस में आते हैं, चौथे भाव में, तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर चंद्रमा जब आपके अष्टम में रहेंगे, वो डेट्स आप नोट कर लें, 2, 3, 4, वहां पर आपको लाइफ के हर सेगमेंट पर ध्यान रख के चलना है, केयरफुल रहना है और किसी भी तरीके की जो हम कहेंगे बड़े डिसीजन नहीं लेने। लो फील कर सकते हैं, निर्णय शक्ति कम हो सकती है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ इस पूरे ही वीक में कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो चंद्रमा और चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इसके साथ अगर इस हफ्ते का हम चार्ट देखें तो देखिए, 2nd हाउस में गुरु विराजमान है और आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो 3rd हाउस में चल रहे हैं। 4th हाउस में सूर्य, बुध और केतु विराजमान है। 5th हाउस में मंगल हैं और 10वें घर में राहु हैं और शनि आपके जो है 11th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, पूरे वीक बना रहेगा और केतु और सूर्य का ग्रहण योग भी बना हुआ है और जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं। और ये हफ्ता यही वो हफ्ता है जिसमें पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके से पितरों के आशीर्वाद नहीं है, पितृदोष बने हुए हैं, तो ये जो वीक है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा ही जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं उसमें आप जरूर से अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करें, दान पुण्य करें, उन्हें याद करें। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। नहीं पता आपको कि आपकी राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें, उसमें जहां मून प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है तो आपकी राशि टॉरस है और ये जो वीडियो है आप ही के लिए है। देखिए, इसे हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस समय ग्रह क्या परिवर्तन कर रहे हैं उसके आधार पर हम बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं, क्योंकि हो सकता है कुंडली में ग्रह आपके अलग हों, कुछ चीजें परिवर्तित हों, तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। देखिए, हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस को जरूर देखा जाता है। अगर किसी का कुछ ज्यादा खराब है, मार्केश चल रहे हैं, मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहे हैं, तो 2nd हाउस को भी देखा जाता है, सप्तम को भी, 8वें घर को भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं और इस हफ्ते में अगर हम देखें तो आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र 3रे घर में चल रहे हैं, चीजें ठीक हैं। 6ठे, 8वें, 12वें में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा आपके 8वें घर में रहेंगे 2, 3, 4 सितंबर को। और ये दिन आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी चंद्रमा अष्टम में आते हैं तो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपको किसी ना किसी तरीके से खाने पीने में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। 2, 3, 4 को तो आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ 7 तारीख को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ड्राइविंग अवॉइड करें
और किसी भी तरीके की अगर खाने पीने से रिलेटेड कोई इशू है, क्योंकि उस दिन सुबह लगभग दोपहर में सूतक भी लग जाएगा, तो आपको थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ आपके शुक्र जो है 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, बुध का 4थे घर में होना, देखिए आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पैरों वगैरह में तकलीफ हो सकती है, और चेस्ट में भी, यानी जैसे खांसी जुकाम बुखार, वो भी दिक्कत इस वीक में रह सकती है। तो स्पेशली 2, 3, 4 को ध्यान रखें और फिर 7 तारीख को अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं, चाहे साप्ताहिक राशिफल हो या मंथली हो या ईयरली हो या किसी भी दिन का हो, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके मंगल विराजमान हैं, यहाँ के लॉर्ड आपके बुध सुख भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है मंगल पर और मंगल की दृष्टि है शनि पर। तो ऐसे में जब शनि मंगल को देखेंगे, दोनों में मित्रता नहीं होती है, तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये पूरा ही वीक आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, और स्पेशली 2, 3, 4 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके चंद्रमा कमजोर रहेंगे और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और लव लाइफ भी कहीं ना कहीं आपके मन से, भावनाओं से, दिल से जुड़ी हुई है। तो आपको 2, 3, 4 और 7 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, और कोई भी छोटी सी बात, छोटी मोटी बात हो तो उसे होल्ड नहीं करना है, अवॉइड करना है। बाकी दिन आपके लिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। देखिए 7th हाउस से वैवाहिक जीवन देखा जाता है, यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं और मंगल आपकी लव लाइफ में बैठे हुए हैं। अगर हम वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे चीजें ठीक नजर आ रही हैं। आपके घर में भी सोशलाइजिंग बढ़ेगी, आप घूमने फिरने भी जाएंगे और यहाँ पर चीजें ठीक हैं। आपके खुद के लॉर्ड भी ट्रैवल हाउस में, पराक्रम हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मौज मस्ती का माहौल रहेगा और वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन 3 और 4 सितंबर को यहाँ भी हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई कंफ्यूजन हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति या तो आपको या आपके स्पाउस को थोड़ा सा कुछ नेगेटिव आपके लिए बोल सकता है। 3 और 4 जो तारीख है विशेष यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ चीजें ठीक हैं। वर्क प्लेस की बात करें, कार्य की, तो जो आपके लॉर्ड हैं शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन वक्रीय चल रहे हैं और राहु आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। तो देखिए कार्य की दृष्टि से समय ठीक है, सूर्य बुध की यहाँ दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। तो सरकारी अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो ये वीक उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सरकारी कार्यों के लिए और लाइजनिंग के कार्यों के लिए। कई लोग लाइजनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, किसी का काम करवाना, किसी के ट्रांसफर चीजें, तो इस तरीके के भी मीडियोकर जो काम होते हैं उनके लिए भी ये वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि 2, 3, 4 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी मेजर मीटिंग वगैरह हो तो उसे अवॉइड करें, और इसके साथ साथ पैसे का लेन देन भी आप 2, 3, 4 को अवॉइड करें। आपके जो लॉर्ड हैं, हम कहेंगे धन भाव के जो लॉर्ड हैं, धनेश हैं, वो बुध हैं, वो आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो ये वीक आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दिलवाएगा, लग्जरी बढ़ाने वाला होगा, तो अच्छा रहने वाला है ये वीक। इसके साथ विद्यार्थियों के लिए हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। बुध बुद्धि के देवता सूर्य के साथ हैं, फोकस्ड रहेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन 7 तारीख को अगर कोई एग्जाम है तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन चंद्रमा कमजोर है और 3 और 4 तारीख को भी चंद्रमा कमजोर है। इसके साथ ही हम बात करें आपके भाग्येश की और अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो है, ज्ञान के देवता गुरु आपके कुटुंब में बैठे हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा आप पूजा भक्ति में लग जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है। वैसे भी गणेशा के दिन चल रहे हैं, आगे भी कई ऐसे दिन हैं, बाद में 7 तारीख को पितृपक्ष स्टार्ट होगा, तो पूजा पाठ यहाँ पर इस हफ्ते रहने वाला है। और भाग्येश तो शुक्र जो आपके लॉर्ड हैं उनके परम मित्र हैं, शुक्र, शनि और बुध तीनों ही यहाँ पर वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए बहुत सपोर्टिव हैं इस वीक में। तो ये वीक भाग्य आपका पूरा साथ देगा और भाग्य के धनी रहेंगे हम ये कहेंगे, और कार्य में और जो आपकी मैरिड लाइफ है इसमें सफलता के योग निश्चित बने हुए हैं।
अगर किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे गोचर में चाहे आपकी कुंडली में, तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं शुक्र हैं और शुक्र आपके भी लॉर्ड हैं। तो आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिले तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। इसके साथ साथ आपको कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी चालीसा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की आरती संध्या के समय आप अवश्य करें। उसके साथ साथ ही आपके जो भाग्येश हैं उनका जाप भी करते रहें, ओम शम शनिश्चराय नमः। और जैसा हमने बताया कि इस वीक में ग्रहण रहने वाला है, तो सफेद चीजों का दान आपको इस वीक में अवश्य करना है। जैसे कपूर का दान आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, रुई का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और किसी भी तरीके के चंद्रमा के अगर नेगेटिविटी है, ग्रहण की नेगेटिविटी है, तो वो दूर होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।